हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारन है। हम कर रहे हैं अपनी सीडीपी सीरीज को कंटिन्यू। अब आप आ गए हैं चैप्टर नंबर 21 में, जिसका नाम है सोशलाइजेशन। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पहले आपको ऐसे समझा दिया जाएगा, फिर आप अपनी बुक से रीड कर लेना। सोशलाइजेशन क्या होता है? जैसे आप समाज में रहते हो, तो जब भी आप समाज के, देखो अगर आप बंदे हो, ऐसे तो नहीं आप अकेले अपने घर में पड़े रहते हो, तो समाज में सोसाइटी में जाना पड़ता है ना। जब भी आप अपने मतलब एक व्यक्ति जो होता है, जो भी उसका कल्चर है, जहाँ पे भी उसका जन्म होता है ना, उसका सक्षम सदस्य बनने के लिए, मतलब उसका उस कल्चर का, उस समाज का सदस्य बनने के लिए जो उसके रूल रेगुलेशन को फॉलो करने लग जाए ना, तो उसी को क्या कहेंगे? सोशलाइजेशन बोलते हैं। समाजीकरण एक ऐसी डेवलपमेंट प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति संस्कृति का सक्षम सदस्य बनने के लिए क्या करता है, जो भी उसके वैल्यूज हैं, जो अपने बिहेव में अगर कुछ चेंज करना है तो वो, और मोटिवेशंस जो नेसेसरी होते हैं, उनको क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। उसी को क्या कहते हैं? समाजीकरण बोलते हैं। फिर है सोशलाइजेशन। समाजीकरण का मतलब एक, ये याद रखना, ये एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से लोगों को समाज का कुशल सदस्य बनना सिखाया जाता है कि भाई आप कैसे अपनी सोसाइटी के सदस्य बन सकते हो, कैसे मतलब उनके अकॉर्डिंग चलना होता है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है। ये जो है इट डेवलप, ये आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करेगी। ठीक है। उसके बाद टेक प्लेस, ये फॉर्मली भी प्लेस कर दी जाती है और ये इनफॉर्मली भी हो सकती है। ठीक है। ये कन्वर्ट कर देती है जो भी, मतलब देखो आप जीवित एक प्राणी हो, है ना, बायोलॉजिकल प्राणी हो, मतलब एक जिसमें सांस चल रही जिंदा प्राणी हो, उसको क्या करेगी, एक ह्यूमन में कन्वर्ट कर देगी। ठीक है। जिसकी पर्सनैलिटी भी होगी, रूल रेगुलेशन भी फॉलो कर रहा है, किसी से बदतमीजी नहीं कर रहा है। ठीक है। तो ये क्या होएगा, बायोलॉजिकल को क्या करेगी, यह मतलब एक जैविक प्राणी को मनुष्य में परिवर्तित कर देती है, मतलब सोशल मैन बना देती है। फिर है हेल्प करती है टू बिकम, आपको डिसिप्लिन में रहना सिखा दिया जाता है कि भाई आपको सोसाइटी में रहना है, मतलब कि उसका सदस्य बनना है, आपको अपने कल्चर को फॉलो करना है, तो आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। हेल्प टू कंट्रोल करता है, ह्यूमन के बिहेवियर को कंट्रोल करने में मदद करती है, मतलब ऐसे ही किसी पे बदतमीजी नहीं कर सकते, गुस्सा नहीं कर सकते। प्रोवाइड्स करता है द नॉलेज ऑफ स्किल्स, स्किल्स आ जाती हैं आपको। अफेक्ट्स करता है, किससे अफेक्ट होता है, नेचर से और नर्चर से। ये आगे आएगा भी, नेचर से कैसे अफेक्ट होएगा, नर्चर से कैसे होएगा। ठीक है। ये बस ऐसे, मतलब देखो पॉइंट ये रटने की जरूरत नहीं है। आप समाज में रहो तो भाई समाज के अपने रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, जिस भी कल्चर के हो आप, वहाँ के त्यौहार भी मनाने पड़ेंगे। ठीक है ना। तो उसी को समाजीकरण कहेंगे, जब आपको समाज का सदस्य बनने के लिए सभी चीजों को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। उसके बाद है फैक्टर ऑफ द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। इसके फैक्टर कौन कौन से हैं? देखो, एक तो आप फॉलो करोगे, सजेशन भी हो उसके है, पहचान बनेगी आपकी, भाषा हो सकती है, निर्देश हो सकता है, आत्मीकरण मतलब कुछ कुछ सीखा जाता है, जिसमें सामाजिक शिक्षण होता है, पुरस्कार और दंड भी मिल सकता है। ठीक है। फिर है एजेंट कौन से हैं भाई, इसके घटक कौन कौन से हैं, ऐसे पॉइंट जिससे सोसाइटी मतलब या सोशल मतलब समाज बनता है, वे कौन कौन से पॉइंट होते हैं, मतलब जिससे आप ये कह सकते हो कि ये समाज बन गया। देखो अब आपके घर के सदस्य हैं, वो तो 5 होंगे, मतलब या 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, कितने होंगे, वो आपकी फैमिली है। पर बहुत सारे लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं, मतलब एक जगह पे रहने लग जाए, तो लाइक के जैसे मिनी सोसाइटी होती है। ठीक है। उसको हम कह देंगे कि ये समाज है। एजुकेशन है, जहाँ पे पूरा एक जैसे कॉलेज है, कॉलेज या आपका स्कूल हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, ऐसा तो है नहीं वहाँ पे एक बच्चा पढ़ रहा है। धर्म हो गया, ये अलग अलग सेपरेट कर रहे हैं ना किसी चीज को। पीयर ग्रुप्स हो गए, मतलब आपकी मित्र की मंडली होगी, सरकार होगी, जो आपकी इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, कानूनी प्रणाली होगी, जो लीगल सिस्टम होते हैं, आपकी भाषा के बिहाव पे भी, जैसे कुछ हिंदी बोलने वाले, कुछ हरियाणवी, कुछ पंजाबी, अलग अलग भाषा वाले हैं। मीडिया, फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। फिर है उसके बाद देखो, एक होती है माइक्रो लेवल एजेंसी, जिसमें कौन कौन से आते हैं, फैमिली। माइक्रो में आते हैं फैमिली, पीयर ग्रुप और नेबरहुड होते हैं। मैसो में आते हैं, ये एक चैप्टर भी आएगा, उसमें भी है माइक्रो, मैक्रो और मैसो का। तो बस ऐसे यहाँ पे पढ़ भी लो। मैसो क्या होता है, जिसमें स्कूल, रिलीजन और सोशल क्लास आती है। मैक्रो होता है जो बिल्कुल बड़ा हो, मतलब कि ग्लोबल कम्युनिटी आ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ जाएगा, सोशल नेटवर्क आ जाएगा। ठीक है। फिर है टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन की टाइप कौन कौन सी है, पहले ऐसे समझा दूं। देखो, एक होता है प्राइमरी सोशलाइजेशन, जिसको आप इनफॉर्मल भी बोल सकते हैं। इनफॉर्मल में हमेशा क्या आता है, या फिर प्राइमरी में जो बच्चे का सबसे पहला स्कूल जो होता है, वो कौन होता है, वो उसका घर होता है। ठीक है। वो कौन कौन होता है, उसकी फैमिली होती है। फैमिली में आप किसी भी लैंग्वेज में, मतलब तू ता करके, तू तड़ा करके भी बात कर सकते हो, बट फॉर्मल जब स्कूल में जाओगे तो आपको बोलने का तरीका और हर चीज सिखाई जाएगी। ठीक है ना। जो प्राथमिक समाजीकरण है, ऐसे तो हनी बच्चे को होते ही स्कूल में बिठा दोगे, तो वो घर से
से ही सीखेगा भाषा। जिस भी माहौल में बच्चा मतलब जन्म लेता है या जिस माहौल में उसको रखा जाएगा, जैसे अगर आप हिंदी बोल रहे हो, हरियाणा के हैं, वे किसी दूसरे देश में शिफ्ट हो जाए तो उसका बच्चे को अगर आप उससे इंग्लिश में बात कर रहे हो तो वो इंग्लिश ही बोलेगा, ठीक है, नूनी हरियाणवी ठोकेगा अपनी तरिया, ठीक है। तो ये इनफॉर्मल, इनफॉर्मल में क्या आएगा, जीवन के प्रारंभ में जो चीज़ होती है परिवार के द्वारा करीब आई जाती है, ये मतलब इसके माध्यम से एक बच्चा क्या क्या सीखता है घर पे, वो लैंग्वेज भी सीख लेता है, वैल्यूज भी सीखता है, नॉर्म्स बिहेवियर भी उसके घर वाले ही सिखाते हैं ना कैसे किससे बिहेव करना है। और इसमें एक फनी सी बात याद करने का तरीका ऐसे बता सकते हैं, देखो जो हरियाणा वाले हैं वो क्या कहेंगे, दे आ गया तेरा ताऊ, इसने गाली दे दे, इसने गाली दे दे, फिर वो गाली देने लग जाता है ना। और फिर वही बात बच्चे को आगे से देती है, मतलब जो स्कूल में जाता है तो, है ना। फिर है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, सेकेंडरी में आता है फॉर्मल, फॉर्मल भी होता है और ये इनफॉर्मल भी हो सकता है, दोनों होते हैं, ठीक है। देखो यह क्या है, पारिवारिक जो वातावरण से परे जा रही है, इसमें क्या क्या आता है, स्कूल और जो आपके दोस्त वगैरह बनते हैं वही, ठीक है। फिर है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, जिसमें क्या होगा, आपको स्किल सिखाई जाती हैं, स्किल डेवलप होंगी आपकी, ठीक है। जैसे एक हाई स्कूल का है, देखो अब है डेवलपमेंटल, एक फॉर्मल कर लिया, इनफॉर्मल कर लिया, जो स्कूल मतलब जो आपका परिवार वगैरह है, एक फॉर्मल जिसमें स्कूल वगैरह चीज़ होया करे। डेवलपमेंट में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा मतलब आप कोई स्किल सीखोगे, जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, ये मैंने CDP आवा है, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, पर मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, उसके जो भी जिस बच्चे को वो टॉपिक नहीं आ रहा वो सीख पा रहा है, तो मेरी स्किल क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। ऐसे ही जिस बच्चे को इंग्लिश आ रही है क्लास में, ठीक है, स्कूल में है कोई बच्चा जिसको इंग्लिश आ रही है और वो एक किसी नए, फिर है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, इसमें क्या आएगा, देखो एंटीसेप्टरी में मतलब आप होते नहीं हो, इनडायरेक्ट उस चीज़ की भूमिका निभा रहे हो, ये इंपॉर्टेंट आ जाता है। देखो एंटीसेप्टरी मतलब एंटी वह चीज़ आप हो नहीं, पर उसकी भूमिका, जैसे लड़कियां होगी या फिर भाई छोटे थे हम किसी के मतलब अपने मम्मी पापा की एक्टिंग कर रही हैं, ठीक है, होते तो नहीं हो पर आप एक्टिंग कर रहे हो उस चीज़ की, ठीक है, टीचर बन रहे हो या फिर घर घर खेला कर दे, हरियाणवी भाषा में बोले तो, ठीक है। अगर आर्मी में जाना है तो आर्मी में पहले से डिसिप्लिन की तैयारी करोगे, भी डिसिप्लिन में रहना है। यह तब होता है जब हम भविष्य में अपनी भूमिका निभाने की योजना की तैयारी में जो नया आपका जो दृष्टिकोण होता है, ठीक है ना, नया एटीट्यूड और नई जो वैल्यूज होती है, मूल्यों को अपनाना शुरू कर देते हो। जब बच्चे जो है अभिनय में मतलब नाटक में अपने माता पिता की भूमिका निभाते हैं, तो जो उन्हें भविष्य में बनना है। फिर है रीसोशलाइजेशन, रीसोशलाइजेशन में क्या आएगा, इसमें जो है ना व्यक्ति पिछले व्यवहार पैटर्न को अस्वीकार कर देता है, उन्हें मतलब उन्होंने आ कर भाई अब आप अपने घर वाला निके कहते होगे, थारे जमाने में थी ये बात, हम हमारी बात मानो, है ना, मतलब पिछली बात ने भूल कर फिर आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, मतलब वही कही आके बहुत सारे पेरेंट्स अब तो क्या करते हैं, अपनी पिछले मतलब सब नु सोचते हैं कि ये चीज़ मैंने तो नहीं करी, कोई ना मेरा बच्चा कर लेगा, वे अपनी पिछली सोचने छोड़ते जा रहे हैं और नई सोच को अपनाते जा रहे हैं ना। तो यह चीज़ आ जाएगी, अपने पिछले व्यवहार पैटर्न को अस्वीकार करके नए को स्वीकार करता है, ताकि व्यक्ति जो है अपने जीवन के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में स्थानांतरित हो सके, मतलब जो चेंजमेंट हो रहा है उसमें स्वीकार कर सके, ठीक है। फिर है ब्रॉड सोशलाइजेशन, ब्रॉड सोशलाइजेशन में क्या होता है, मैं ही हूँ, मतलब जो बस आप अपनी पे ध्यान दो, इट प्रमोट करता है इंडिपेंडेंस को, इंडिविजुअलिज्म को और सेल्फ एक्सप्रेशन को, मतलब व्यक्ति स्वतंत्र रहेगा, व्यक्तिवाद और आत्म अभिव्यक्ति को बढ़ावा देता है। इट रिजल्ट इन ब्रॉड रेंज ऑफ कंक्लूजन, यह परिणामों की एक विस्तृत श्रृंखला में परिवर्तित होता है, ठीक है ना, जब आप अपने उस पर ध्यान दोगे खुद पे ही। एक है नैरो, नैरो जो सोशलाइजेशन है क्या है, यह आज्ञाकारिकता और अनुरूपता को बढ़ावा देता है, मतलब आप किसी की आज्ञा को भी मान रहे हो, फॉलो भी कर रहे हो किसी चीज़ को, ठीक है। नेचुरल सोशलाइजेशन क्या होता है, यह तब होता है जब बच्चे खेलते हैं, डिस्कवर करते हैं बिना किसी रोक टोक के और आसपास की सामाजिक दुनिया की खोज करते हैं, मतलब बिना रोका टोकाई जो वे खुद से सीखते हैं। एक होता है पॉजिटिव सोशलाइजेशन, एक होता है नेगेटिव, ठीक है। जो आपके सोशलाइजेशन को कौन प्रभावित करेगा, एक तो नेचर प्रभावित करेगा, एक नर्चर। नेचर मतलब जो प्रकृति से चीज़ आई है जिन्हें आप चेंज नहीं कर सकते, मतलब जो इनहेरिटेंस आपके वंश तय चीज चली आ रही है, जेनेटिक कोई चीज हो सके है, ठीक है। एक फिजिकल अपीयरेंस भगवान आप के किसी अंग की कमी दे दी आप में, या फिर बाई चांस आपका कोई एक्सीडेंट हो गया जिस तरह की कोई कमी आ गई, ठीक है। तो और बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस्ड, ठीक है। फिर नर्चर में क्या आएगा, जो आपका इन्वायरमेंट होता है और सोशल इन्फ्लुएंस होता है, सामाजिक प्रभाव होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका चैप्टर कवर होने वाला है, बस एक चीज रहेगी, देखो वन लाइनर है, वन लाइनर में क्या कह रहा है
कि देखो सोशलाइजेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें क्या करता है, जिसके द्वारा बालक और जो वयस्क एक दूसरे से सीखेंगे, मतलब बालक बड़ा से सीखेंगे, कुछ चीज़ बड़े बच्चों से भी सीख लेते हैं, ठीक है। सोशलाइजेशन कन्वर्ट करता है किसको, मैन में कन्वर्ट कर देता है किसी भी जैविक प्राणी को, ठीक है, मानव में परिवर्तित कर देता है। फिर है सोशलाइजेशन, एक सोशल लर्निंग है, ठीक है, सामाजिक शिक्षा है। सोशलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से जो नवजात शिशु के व्यक्तित्व को आकार दिया जाता है और डाला जाता है, ठीक है ना, कि भाई तो नहीं वैसे रहना है, हमारे ऐसे ऐसे रूल्स हैं, ऐसे इनको फॉलो करना है, ये इसके वो है भाई, मतलब MCQ वगैरह हैं क्वेश्चन, ठीक है। कल हम करेंगे जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। आपको मेरे चैनल कैसा लगा, मतलब आपको ये टॉपिक समझ आया, नहीं आया तो कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो, भला हुआ थारा।